जिस प्रकार से राकेश जी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों की तरफ से देश के अंदर कुछ हनुमान जयंती पर जो आयोजन किए गए उनको लेकर के जो देश में माहौल बन रहा है और जिस प्रकार से एक बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया हो रही है और कल जो अलवर में एक जो घटना हुई है तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि हनुमान जयंती, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आपने कहा रामनवमी, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। मैं पूछता हूं कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर ही क्यों माहौल बिगड़े? कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी यात्राएं निकलती हैं, कितने जुलूस निकलते हैं। कभी किसी हिंदू को देखा क्या किसी यात्रा में दखल करते हुए? हिंदू का विचार क्या है? हिंदू का विचार यह है कि वो जीव में भी, पौधे में भी, हर चीज के अंदर प्राणवायु देखता है, हर चीज में ईश्वर का वास देखता है। हिंदू कभी भी सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता और है ही नहीं। आपका प्रश्न ही आपका उत्तर है कि जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, जब हनुमान जयंती निकलती है, तो ये प्रपंच जो लोग रचते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनके पीछे, जो ताकतें इनके पीछे, उनको समझना होगा। आज देश समझ चुका है कि रामनवमी पर हो रहा पथराव, हनुमान जयंती पर हो रहा पथराव, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बुलडोजर तो एक सिंबल हो गया है। बुलडोजर किसके खिलाफ चल रहा है? बुलडोजर गरीब आदमी के लिए नहीं चल रहा। बुलडोजर उन लोगों के लिए चल रहा है जो लोग सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, जो गरीब जनता को परेशान करते हैं। ये बुलडोजर उसके लिए चल रहा है। और आज इस बुलडोजर की महिमा इतनी बड़ी हो गई है कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गुजरात में भी जाते हैं तो सबसे पहले बुलडोजर पर चढ़कर एक मैसेज देते हैं कि ये बुलडोजर जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है, ये सही काम कर रहा है। पेट में दर्द उन लोगों के है जिन लोगों ने इस संस्कृति को विभत्स करने का काम किया। पेट में दर्द उन लोगों के है जिन लोगों ने गरीब के घर में डाका डालने का काम किया। पेट में दर्द उन लोगों के है जो हिंदुओं पर प्रहार करना चाहते हैं, इसकी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आम व्यक्ति बहुत खुश है, बुलडोजर से भी बहुत खुश है। बुलडोजर की महिमा अति भारी है। मैं तो कहता हूं ये राष्ट्रीय वाहन है हमारा, क्योंकि इससे न्याय मिलता है, गरीब को न्याय मिलता है। तो ये जो बुलडोजर तो अलवर ऐसे ही अलवर चलता में जो रहना चाहिए। मंदिर पर जिस प्रकार की कल की कार्रवाई है उसको लेकर क्योंकि जो है वहाँ कांग्रेस की सरकार है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर के 300 साल ऐसा है, मेरी बात सुनिए। जब जब भाजपा कोई कार्य करती है, राष्ट्र हित का कार्य हो, जनता की भलाई का कार्य हो, तो ये उसकी नकल करने का काम करते हैं। परंतु नकल के लिए अकल की आवश्यकता होती है। हमारा बुलडोजर आतंक के खिलाफ चलता है, हमारा बुलडोजर भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है, हमारा बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ चलता है। इनके गहलोत जी के रात में ध्यान आया, यार हमें भी बुलडोजर चलाना चाहिए, परंतु GR International School Kanina, #1 in scholastic and co-scholastic activities, #1 in sports and other cultural activities, and also #1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। तो ये भूल गए कि बुलडोजर चलाना कहाँ है। इन्होंने नकल तो कर ली बुलडोजर की, परंतु इनको समझ में नहीं आया कि चलाना कहाँ है। इन्होंने 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने का काम किया। आप एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए 300 साल पुरानी संस्कृति पे आपने जो हमला बोला है, इसका जवाब आपको मिलेगा। आपने बालाजी मंदिर सालासर के अंदर दरबार को तोड़ा। इनकी निकृष्टता देखिए। इन्होंने कहा कि जो गेट था वो अतिक्रमण था। गेट अतिक्रमण हो गया, हमने मान भी लिया कि उसको मान लो शिफ्ट करना था, जनता की भलाई के लिए शिफ्ट करना था। आप राम जी के दरबार को नहीं सम्मान दे पाए, आपने राम जी को दरबार समेत नीचे गिरा दिया। चिंता मत करिए, आपका सिंहासन भी ऐसे ही धराशायी होगा जैसे आपने राम जी के दरबार को घेरने का काम किया, जैसे 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने का काम किया है। आपका ये जो जेसीबी की जो नकल की ना आपने बुलडोजर की, ये बुलडोजर योगी जी का बुलडोजर नहीं, ये गहलोत का बुलडोजर है जो हिंदू की संस्कृति को रोंदने का काम करता है। इसका जवाब बहुत जल्द राजस्थान की जनता इनको दे देगी। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जहाँ ये बुलडोजर चला है अलवर में वहाँ तो अलवर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। देखिए, ये राजनीति है, ये चीज संभव ही नहीं है। आप अपनी गलती को दूसरे के सिर मंडने का काम कर रहे हो, आप अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर लादने का काम कर रहे हो। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। वो समय चला गया जब आप जनता को बेवकूफ बनाते थे कि ये यहाँ हमारी सरकार है,
इस किलोमीटर में मेरी सरकार है, इस किलोमीटर में बीजेपी की सरकार है, इस किलोमीटर में उसकी सरकार है, मेरी सोनिया जी का आदेश है, राहुल जी का आदेश है, ये प्रियंका जी का, इनकी पार्टी में ही कोई सोनिया कांग्रेस है, कोई राहुल कांग्रेस है, कोई प्रियंका कांग्रेस है, कोई वाड्रा कांग्रेस है, जिसकी पार्टी में ही 4 कांग्रेस बन रही हो, उसकी सरकार का भी यही हाल है। ये सिर्फ अपनी गलतियों को, क्योंकि करने के बाद उनके समझ में आ गया कि ये तो भूल हो गई, वहां भी ये दोबारा से गेट बना रहे हैं। यहाँ पता लगा हो गहलोत जी की आंख खुली जा रही है, बुलडोजर चला गलत दिया, चलाना तो था पर ये चला गलत दिया, अब इसका क्या करें? बोला अब इसका ये करो कि इसका थोप दो कि भाई अलवर में नगर निगम बीजेपी की। सिर्फ यही है, सारी जनता जानती है, जागरूक जनता है, जागरूक युवा है, समय आने पर इनको जवाब भी मिल जाएगा और वो जवाब ही तय कर देगा कि वास्तव में वहाँ किसकी गलती थी, किन्होंने किया ये। और इनकी मंशा सबको पता है, इनकी मंशा क्या है। इन्होंने सदियों से आज़ादी 1947 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद से जिस प्रकार का भारत इन्होंने दिया है, अगर आप दिल्ली में घुस जाओ तो आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ पर हो। कोई औरंगजेब रोड है, कोई हुमायूं रोड है, कोई बाबर रोड है, कोई सा रोड है, कोई सा रोड है। पिछले तो काफ़ी सालों से आपकी सरकार है, फिर सरकार ने इन जैसे योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी नाम बदल दिए, फिर दिल्ली के अंदर जो है बदला है ना, हमने औरंगजेब रोड का नाम कर दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड। इसी प्रकार से बिल्कुल जो नाम है उनको बदल सकते हैं। जो पुराने जो आक्रांता थे, जिन्होंने देश पर उस समय आक्रमण किए थे, उनके नाम जो है हटाई जानी चाहिए। देखो, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, समय तो हर चीज़ में लगता है। इतनी पुरानी चीज़ें ये की हुई हैं, समय पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे नाम भी बदले जाएंगे। आतंकियों के, आतताइयों के नाम पर हिंदुस्तान में कोई रोड नहीं बचेगा, समय ज़रूर लगेगा। नए कार्य को करने में समय तो लगता ही है और सब चीज़ें बदलेंगी। संस्कृति, युवा जागृत हुआ है, हिंदू जागृत हुआ है देश के अंदर, वो अपनी जड़ों से जुड़ने लगा है, सब चीज़ें सने सने बदलेगी। धन्यवाद सर। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।